इसके बारे में हमने ए टू जेड कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करना है। तो भाई स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और इस पे लगाएंगे क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो भाई स्ट्रेट लाइन क्या है? सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन है क्या? तो ऐसा लाइन जो क्या हो, जिसकी दिशा लंबाई भर में बदलती नहीं हो, जिसकी दिशा लंबाई भर में बदलती नहीं हो। सिंपल सा थॉट है, कोई भी ऐसा लाइन है जो क्या हो, कहीं भी वर्टिकल नहीं हो, हमेशा सीधा लाइन में जाए, उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इतना तो क्लियर है। ऐसी लाइन, या हमको इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसा लाइन जिसकी दिशा दिशा लंबाई भर में, जिसकी दिशा लंबाई भर में नहीं बदलती हो। क्लियर सी बात है, नहीं बदलती हो। ऐसा लाइन जिसकी दिशा, ऐसा रेखा जिसकी दिशा लंबाई भर में नहीं बदलती हो, क्या कहलाएगी वो? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहलाती है, सिंपल सी बात है। इसका सबसे पहले जो है, इसका क्वेश्चन, इसका इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? दैट्स इट। इसका इक्वेशन जो होता है, इफ इक्वेशंस इफ इक्वेशंस इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, वो हो जाएगा हमारा, इसका इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। एंड इसका सेकेंड जो हो जाएगा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का सिंपली है, स्ट्रेट लाइन का जो ये क्या है? इक्वेशन है। सिंपल सा बात है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका। सिंपल स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे? ऐसा लाइन जो लंबाई भर में नहीं बदलता है। और इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई सी जेड डी 0 एंड ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया होगा इतना सा बात आपको। तो आगे जो बात करेंगे इसका, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन ए गिवन पॉइंट। इक्वेशन हमको निकालना है किसका? स्ट्रेट लाइन का पॉइंट के थ्रू हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट equation of a straight line in given given point, in given point। क्लियर सी बात है। इक्वेशन हमको निकालना है, मतलब समीकरण निकालना है सरल रेखा का कोई पॉइंट की सहायता से, और जिसका डायरेक्शन रेशियोज हमको मालूम हो। क्लियर सी बात है। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा पॉइंट ए, या इसको पी मान लो, कुछ भी मान लो, ए x1 y1 z1। क्लियर है? ऐसा पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड और जिसका कोई ऐसा लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियोज, इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्ट्रेट लाइन इन क्या थ्रू गिवन पॉइंट। सही बात है। तो ऐसा पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड लाइन x1 y1 z1 एंड लाइन क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए बी एंड सी। क्लियर है इतना से बात? तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। क्लियर? अगर हमको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालना हो थ्रू गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट हमारा ये रहा, एंड लाइन जो है उसका डायरेक्शन रेशियोज हमको पता होना चाहिए ए बी सी। तो हमारा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे
इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इन ट्रूथ टू गिवन पॉइंट्स, अगर हमको दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसका स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा जो बात होगा अभी वो हो जाएगा इक्वेशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ट्रूथ टू गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट। क्लियर सी बात है, हमको दो पॉइंट गिवन हो, या हम डायरेक्ट आपको हिंदी में बता सकते हैं, बट कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी लेकर चलते हैं बात। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, दो पॉइंट हमको गिवन है, हम उसका स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट पॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x1 y1 एंड z1, क्लियर है। एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू हो जाएगा, पॉइंट ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया x1 y1 z1, पॉइंट बी इज इक्वल टू हो जाएगा x2 y2 z2, क्लियर है। देन हमारा जो ये इक्वेशन बन जाएगा, देन इक्वेशंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, क्लियर है। x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1, क्लियर है। क्या हमारी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी रात के बज रहा होगा, कम से कम तो 12 से 1 बज रहा होगा। तो x माइनस एक्स वन वाई टू माइनस x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1, क्लियर है। तो भाई हमने अभी तक में बात किया है स्ट्रेट लाइन का, उसका इक्वेशन क्या होता है। सेकेंड, अगर हमको एक पॉइंट गिवन हो और उसका कॉमन रेशियो गिवन हो, सॉरी डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, तो उस सिचुएशन में हमारा x माइनस एक्स वन ए, वाई माइनस वाई वन बी, जेड माइनस जेड वन सी। आगे हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन ट्रूथ टू पॉइंट गिवन हो हमको, तो उस पॉइंट में उस सिचुएशन में हमारा पॉइंट ए इक्वल टू एक्स वन वाई वन जेड वन, पॉइंट बी एक्स टू वाई टू जेड टू। देन इक्वेशन जो बनेगा हमारा एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट जो बचा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेट्स गो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए एंड फिट फाट हो गए। तो भाई अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एकदम फनी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है 3D। और 3D का हमने इससे पहले बहुत से कॉन्सेप्ट्स को निपटा चुके हैं, और अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है, उस टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ध्यान से देखें, और इसी पे हमारा ये वीडियो है, और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हम बिना बात बनाते हुए चलते अपने बोर्ड पे, लेट्स गो। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन। हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, क्लियर। एंगल बिटवीन टू लाइन में हमको क्या करना है, दो लाइन के बीच, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच हमको क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है, क्लियर। इसमें कंडीशन दो कंडीशन पढ़ना है। अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो हमको एक अलग फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो हमको अलग फॉर्मूला यूज करना है। तो सिर्फ इसमें बात करेंगे हमको फॉर्मूला और इसके दो तीन पॉइंट के बारे में। तो चलते हैं, हमारा जो एंगल बिटवीन टू लाइन है, दो लाइन के बीच अगर हमको एंगल निकालना हो तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा, अगर हमको लाइन का क्या गिवन हो, डायरेक्शन कोशियो डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको गिवन हो तो हम उसको उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमको दो दो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन का अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, दो लाइन का, दो लाइन का क्या गिवन हमको, डायरेक्शन कोसाइन, दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो। जैसे हमारा हो L1 सॉरी डायरेक्शन कोसाइन जो हो, या हम इसको इस तरह लिखते हैं P
Q कुछ भी डाल दो, L1 L2 L1 M1 N1। क्लियर। इसी तरह हमको गिवन हो, एक तो फर्स्ट हो गया, इसका फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा L1 M1 N1। क्लियर है। एंड सेकेंड की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा L2 M2 N2। क्लियर। तो हमको भाई दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 गिवन हो, तो उसका हमको क्या ज्ञात करना है, एंगल, उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये हमारा इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर दो लाइन के बीच, दो लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 M1 M2 N1 N2। क्लियर है। अगर सेकंड कंडीशन हमारा क्या कहता है, सेकंड कंडीशन कहता है अगर हमको इसके जगह पे डायरेक्शन रेशियोज गिवन बाय डायरेक्शन रेशियोज, अगर जैसे देख लें गिवन बाय, डायरेक्ट लिखते हैं, सॉरी, गिवन बाय इसका डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं। अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, जैसे A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, इस टाइप का हमको गिवन हो, हमको गिवन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला तो हमारा ये था, डायरेक्शन रेशियोज का ये है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा मोड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर। अंडर द रूट, अब आएगा हमारा अंडर द रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर अंडर द रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हमको दो लाइन का क्या डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, तो उस फॉर्म में हमको क्या करना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर द रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू अंडर द रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। एकदम आपका डाउट होगा क्लियर। अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमारा फर्स्ट का पॉइंट है, नोट कर लें आप नोट में, अगर हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट का डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, हमारा डायरेक्शन कोसाइन DC, ऐसे लिखते हैं DC परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन कोसाइन अगर हमारा परपेंडिकुलर हो तो वो हमारा होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अगर यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन जो है पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो ये हमारा हो जाएगा L1 इज इक्वल्स टू L2 एंड M1 इज इक्वल्स टू M2 एंड N1 इज इक्वल्स टू N2। क्लियर है। हमारा नोट क्या है, नोट में हम इसको याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन अगर हमारा पैरेलल हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये परपेंडिकुलर हो तो ये फॉर्म होगा, और पैरेलल हो तो L1 L2 M1 M2 N1 N2। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड में डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारा जो है DR, शॉर्ट में लिखते हैं, हमारे पास जगह कम है, ये अगर हमारा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये हमारा होगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये हमारा होता है इसका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर है। अगर यही हमारा क्या हो, पैरेलल हो, हमारे पास जगह भी कम है यार, ये अगर हमारा क्या हो, पैरेलल हो तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में आएगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अगर ये पैरेलल हो हमारा तो ये आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन
C2। तो आप समझ चल सकते हैं हमारी वॉइस क्या क्लियर आ रही है? तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार रिपीट करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन, मतलब दो लाइन के बीच हमको अगर एंगल फाइंड आउट करना है, तो अगर हमको दो लाइन का क्या गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर हमको उसका डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और कंडीशन क्या है इसका, अगर वो परपेंडिकुलर होगा, इस फॉर्म में होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, और इस फॉर्म में होगा तो ये पैरेलल होगा। और डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो वो अगर इस फॉर्म में होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, और इस फॉर्म में होगा तो वो पैरेलल होगा। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन एंगल बिटवीन टू लाइन क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट। अब इस पे लगाएंगे हम सिर्फ क्वेश्चन। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते हैं। हेलो भाई, तो अब जो अभी हम लोग बात करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का। अगर इस स्ट्रेट लाइन में हमको इक्वेशन ज्ञान करने के लिए बोल दे एक्स एक्सिस का, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा? जैसे हमारा पॉइंट फर्स्ट समझे इसको, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एक्स माइनस एक्स माइनस जीरो अपॉन वन, एक्स एक्सिस का एक्स माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस जीरो, जीरो अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो। समझ गए? तो हमारा जेड और वाई का वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जेड एंड वाई इज इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो, ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही पॉइंट देगा। सेकेंड जो बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा, अगर हमको इसी में बोल दे हमको किसका, वाई एक्सिस का समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस जीरो अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू वाई माइनस जीरो अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जीरो अपॉन वन एंड जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो। इसमें जो हमारा है एक्स और जेड ये ऑल्सो जीरो ही रहेगा, एक्स एंड जेड इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? आगे जो हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस जीरो अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू वाई माइनस जीरो अपॉन जीरो एंड जेड माइनस जीरो अपॉन वन। क्लियर है? इसमें हमको दिख रहा है एक्स और वाई का वैल्यू हमेशा आएगा जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और वाई इज इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो, ये हमारा हमेशा जीरो है। ये था हमारा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का कुछ कुछ पॉइंट और कुछ समीकरण, कुछ कॉन्सेप्ट। तो हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होता है समाप्त। और हमने एक और पॉइंट पढ़ना है इसमें, जैसे अगर हमको क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, लाइन और एंड पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक एग्जाम में आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, कॉन्सेप्ट भी होगा। जैसे डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन लाइन लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी। क्लियर है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन भी बोल सकते हो, या y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हमारा एक लाइन है जिसका डिस्टेंस किससे निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन इतना इतना एंड पॉइंट, पॉइंट हो जाएगा हमारा x1, या हमारा पॉइंट हो जाएगा, हाँ सॉरी ऐसे ही, या x2 y2 z2, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट का इस लाइन से हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कोई पॉइंट का कोई लाइन से हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? समझ गए? एक पॉइंट हमारा यहाँ है, ये पॉइंट है ना हमारा, इस लाइन से ये लाइन से हमारा इसका डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो इसके बारे में इसका हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा डी इज इक्वल टू, समझो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस z2 माइनस जेड वन का
होल स्क्वायर। क्लियर है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर माइनस, इतना करने के बाद माइनस आ जाएगा मेरा यहाँ पे मझली कोस्ट, फिर आएगा छोटी कोस्ट, सॉरी फिर आएगा एल, इसमें आएगा हमारा एल x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1 एंड छोटी कोस्ट, मझली कोस्ट एंड लास्ट का बड़ी कोस्ट टू दी पावर 1/2। क्लियर है? हमारा जो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है, लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो तो वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये होता है हमारा मझली कोस्ट l इंटू, ये हमारा l है भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये l है, l इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1 का उसके बाद मझली कोस्ट ऑफ हो गया 1/2, टोटल की पावर 1/2, टोटल की पावर 1/2। ये हमारा फॉर्मूला है। या और एक फॉर्मूला है, उसको भी आप लोग माइंड में रखें ताकि अगर आप एक भूल गए तो दूसरा याद होना चाहिए। ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, जैसे x2 माइनस x1 l, उसके बाद या y2 माइनस y1 m, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस, या आप इस टाइप से निकाल सकते हैं इसका y2 माइनस y1 m, उसके बाद ये आपका किस किस फॉर्म में आ रहा है, ये आपका एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ रहा है। जब ये आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के फाइनली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो x, ये सॉरी यहाँ पे हमारा, हाँ ये इतना हो जाएगा x2 y2 माइनस y1, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 आ जाएगा l m, यहाँ पे आएगा n इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारा z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका n और ये आ जाएगा l। तो इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, कोई भी लाइन आपको गिवन हो, और कोई पॉइंट से उसका डिस्टेंस वो फाइंड आउट करना हो, तो उस सिचुएशन में हमारा एक ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंड फॉर्मूला जो है हमारा ये है, सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये है डिस्टेंस ये है। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड, या आप इसको मोड बोल लो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 l m टू द पावर स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 m n इसका होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 n l का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट भी आपको इसी में बता दिए हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक भी डाउट नहीं होगा। तो भाई यहाँ तक था हमारा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो ये डाउट आपको नहीं होगा कॉन्सेप्ट में, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बताए हैं। तो ये भाई था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमको करना है क्वेश्चन निकालना है। जैसे हमारा लाइन जो है वो हमको कुछ इस टाइप से गिवन है, लाइन हमारा, क्वेश्चन हमारा लाइन हो जाएगा फर्स्ट लाइन जो है वो हो जाएगा हमारा, समझे, x माइनस 2/3 प्लस y माइनस 1/1 प्लस z माइनस 3/3, इस टाइप का क्वेश्चन हमको गिवन है। एंड सेकेंड लाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x माइनस 3/3 प्लस z माइनस 1/2, या हम इस तरह ले लेते हैं इसको, सॉरी y आएगा यहाँ पे z माइनस 2/2, इस टाइप से। हमारे को क्या है, टू लाइन्स गिवन है, फाइंड हमको क्या करना है इसका, फाइंड एंगल, इसका कोण निकाले। दो लाइन हमको गिवन है, हमको निकालना है इसका कोण। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। हमारा क्या है, टू लाइन है, आपको पता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप कॉन्सेप्ट में देखे होंगे, थीटा, या इस तरह आप लिखो कोस थीटा। इसमें सिर्फ क्या है, सेम प्रोसेस हमारा क्या है, एंगल वाला भी है, टू एंगल वाला, लेकिन इसमें क्या है, कुछ है इसमें मोड सिर्फ नहीं लगता है, मोड हमारा नहीं लगता है। क्लियर है? मोड हमारा नहीं लगेगा, बाकी सब चीज हमारा वैसे ही रहता है। बाकी हमारा क्या आ जाएगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर द रूट
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर है इतना? सिर्फ इसमें क्या है हमारा भाई, मोड हट गया है। अगर इसी में हमारा क्या रहता, एंगल लाइन का हमको रेशियो या कोसाइन गिवन था, तो इसमें सिर्फ लग जाता हमारा मोड। सिर्फ हमारा क्या है, मोड कम है। तो भाई हम इसमें रखते हैं पॉइंट फटाफट। तो हमारा पॉइंट जो आ जाएगा, अब बोलो कि भाई a1 a2 क्या है, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी लाइन जो है वो हमारा क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a। कितना क्लियर है? y माइनस y1 अपॉन b। लेकिन हमको टू इक्वेशन गिवन है, तो हमारा a1 a2, इतना आपको क्लियर है ना? तो a1 a2 हमको गिवन, तो इसका एंगल फाइनली तुरंत आएगा। देखो आप लोग फटाफट, a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर है? तो a1 a2 3 × 3, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 × 3 प्लस आ जाएगा हमारा 1 × 2 इंटू प्लस 3 3 × 2। क्लियर? अपॉन ये तीनों का करेंगे स्क्वायर अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? इंटू अंडर द रूट आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरा कितना, 9 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 6 अपॉन ये हो जाएगा मेरा 9 9, ये हो जाएगा मेरा अंडर द रूट 19 इंटू फिर करेंगे, ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 4 8 हो गया 9, ये हो जाएगा मेरा 20 सॉरी 17। तो ये हमारा कितना आ गया ऊपर, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया 17। तो हमारा जो आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा 17 अपॉन अंडर द रूट। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और ये हो जाएगा हमारा गुना। तो इसको अगर हम इससे गुना करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना है, 19 को हम करते हैं 70 से। तो ये सबसे पहली बात आ जाएगा मेरा, सबसे पहले करते हैं हम इसको, पता 40 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये रूट हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमको क्या करना है, इसे गुना करना है। तो ये आ जाएगा 19 अपॉन 17, ये हो जाएगा मेरा 63, और उसके बाद आ जाएगा 7 6 13, फिर आ जाएगा मेरा 19 3 2 3। तो यहाँ पे जो आ जाएगा मेरा आ जाएगा 3 2 3 332। तो कोस थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू 323। तो हमारा ये कट सकता है क्या भाई, 17 तो कोई पहाड़ा में आता नहीं है जल्दी। अगर अब इसको हम काट के देखें, ये एक बार में कट जाएगा 17, आगे आ जाएगा मेरा 23। ये भाई हमारा फाइनली जो आंसर आ जाएगा इतना ही आ जाएगा। आप इसको काटोगे, आपको काटने के बाद आंसर आ जाएगा। पॉइंट हमने भाई बुक से नहीं लिया, बुक से लेते तो हमारा जरूर है कि आंसर आता। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन लिए, इतना आप क्लियर रखें। ऐसा नहीं कि सर आपको तो जानते नहीं है, आपको तो ये आ गया आंसर आप नहीं निकाल पाए, वैसा कुछ नहीं है। आपको अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे, या आप उसको काट लोगे। हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू हमारा 17/327, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या था, सिंपली बात, हमने पॉइंट कोई डिफरेंट रख लिया है, जिसकी वजह से हमारा ये हमारा कटने वाला क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आपको बुक से बना रहे हैं तो आपका एकदम कटेगा ही कटेगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। जैसे हमको क्या, फर्स्ट लाइन गिवन है, सेकंड लाइन, टू लाइन गिवन है, इसके बीच का निकालना है हमको एंगल थीटा, मतलब डिग्री निकालना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 b1 c1 का स्क्वायर, a2 b2 c2 का स्क्वायर, इस पे रखेंगे पॉइंट, हमारा आएगा आंसर। तो ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो हम लोग चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स गो। करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो हम लोग का काम है अभी करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या लगने वाला है, क्वेश्चन जैसे अगर अगर हमको एंगल बिटवीन टू लाइन, जैसे दो लाइन के बीच हमको उसका एंगल फाइंड आउट करना है, कब, जब उसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो। तो हम एक एक क्वेश्चन से हर एक डाउट क्लियर करेंगे। अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो हम उसका एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, गिवन डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा,
भाई हमारे पास लिखने का जगह नहीं है, प्लीज आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं आपके आपको भाई एक बढ़िया सा बोर्ड ले ले ताकि आपको अच्छे से पढ़ाए। तो जैसे हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है इसमें क्या है, गिवन टू, क्या है, गिवन टू लाइंस का क्या है, हमको कोसाइन गिवन होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो गिवन डायरेक्शन कोसाइन लाइन का गिवन, या अगर आपको हम हिंदी में भी बता दें, यदि यदि दो लाइन का दो लाइन का क्या हो हमारा डायरेक्शन कोसाइन डीसी, डीसी डीसी कुछ इस प्रकार हो, डीसी हमारा हो जाए 1 2 3 एंड 3 2 1, क्लियर। 1 2 3 एंड 2 3 1, ये हमारा क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो हमको क्या करना है, इसका कोण ज्ञात करें, क्या बोला है, एंगल ज्ञात करें। हमको गिवन क्या है डायरेक्शन कोसाइन, इतना आपको बात क्लियर होना चाहिए। तो भाई हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोस कोस अल्फा कोस थीटा इज इक्वल्स टू, कोस थीटा इज इक्वल्स टू मोड, ये हमारा L1 L2 M1 M2 N1 N2, क्योंकि भाई डायरेक्शन कोसाइन L1 L1 N1 होता है। तो हमारा जो हो जाएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, क्लियर है इतना। बस इसी पे हमको पॉइंट रखना है, ये कोष्टक नहीं समझे, ये हमारा मोड है, क्लियर है। तो इसी पे हमको रखना है पॉइंट। L1 का वैल्यू कितना है 1, L2 3, तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट, वो आ जाएगा हमारा 1 इंटू 3 प्लस आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस आ जाएगा हमारा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये हमारा मोड आ गया। तो आगे चलते हैं और एक स्टेप, ये हमारा जो फाइनली आने वाला है, ये आने वाला है 3 प्लस आ जाएगा 4 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा भाई 3 प्लस 4 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारा 13। तो ये हमारा फाइनली जो थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू आ जाएगा भाई, मोड हटेगा तो 13, मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 13। तो ये हमारा फाइनली थीटा का वैल्यू आ गया। तो डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन हो, कोसाइन गिवन हो, ये हमारा L1 होता है, L1 L2 M1 N2 N1, और होता है L2 M2 N2, क्लियर है इस टाइप का। अगर आपको इस टाइप का गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको इसकी जगह पे कोई भी पॉइंट गिवन हो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात हम लोग करते हैं, यदि लाइन का हमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और बोले हमको इसका एंगल फाइंड आउट करो, तो किस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन यही है, बस लॉजिक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। यदि आप डायरेक्ट तो लिखो ना भाई, गिवन दैट दैट डायरेक्शन रेशियोज, गिवन है डायरेक्शन रेशियोज, हमको क्या गिवन है डायरेक्शन रेशियो गिवन है, जो कि हो जाएगा हमारा, जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3, कुछ इसी टाइप का ले लेते हैं क्वेश्चन, एंड हम एंड हो जाएगा 3 2 1, इस टाइप का। आपको इसकी जगह कोई पॉइंट हो, आप बोले सर इसमें ले रहे हो सेम ले रहे हो आप आसान ले रहे हो नंबर, वैसा कुछ नहीं, आप इसके जगह पे कुछ और डाल लो। जैसे हम इसके जगह पे डाल लेते हैं 4, क्लियर आपकी बात, इसके जगह पे डाल लेते हैं 7, अब तो क्लियर हो गया ना, अब कोई डाउट नहीं है ना, 7 2 3 और 3 4 1, इस टाइप का हमको क्या है डायरेक्शन रेशियो गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है इसका, फाइंड एंगल, फाइंड हमको क्या करना है एंगल, इतना आपको याद होना चाहिए। तो दो दो लाइन का डायरेक्शन, दो लाइन का हमको क्या डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, हमको ज्ञात करना है क्या इसका एंगल। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, इसका होता है फॉर्मूला मोड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मोड ऑफ नहीं भाई, मोड तो ऑन ही है, रात के 12 बज रहे हैं लेकिन मोड ऑन है आपकी वजह से, मोड ऑफ नहीं है। तो भाई आगे हम लोग का क्या आ जाएगा फॉर्मूला में, अंडर द रूट A1 स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ सही है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, क्लियर। फिर आ जाएगा अंडर द रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बोलोगे सर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो भाई बोर्ड भी हमारा छोटा है और छोटा छोटा पेंसिल हो गया भाई, टूट गया है, क्या करें। तो भाई मैं आगे चलता हूँ, बस पॉइंट हमको इसमें पुट करना है। हमारा ये क्या है A1 A2, हमारा जो डायरेक्शन रेशियोज है उसको हम ABC से करते हैं डिनोट, A2 B2 C2, क्लियर है। तो फटाफट हम पॉइंट पुट करते हैं। तो पॉइंट जो हमारा होने वाला है A1 A2 हमारा सबसे पहला जो हो जाएगा वो 7 इंटू कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस, फिर आ जाएगा 2 इंटू 4 फिर आ जाएगा मेरा कितना 3 इंटू 1,
तो 3 × 1 क्लियर है। अपॉन चलेंगे, अपॉन में आ जाएगा अंडर द रूट सबसे फर्स्ट वाला लिखेंगे फिर सबसे लास्ट वाला। अंडर द रूट क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर अंडर द रूट आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। आगे चलते हैं, हमारे पास जगह कम है, इधर देखते हैं फटाफट। ये हमारा हो जाएगा, ये आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 21, हो जाएगा यहाँ 8, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा भाई 21 8 प्लस 3। क्लियर। यहाँ पे देते हैं, ये जगह कम है। ये हो गया मेरा। अब नीचे का आ जाएगा अभी हमारा 49 4 और 9, 49 4, ये हो गया मेरा 30। पहले लिख लेते हैं भाई। ये आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा हमारा 49 प्लस आ जाएगा हमारा 4 प्लस फिर आ जाएगा मेरा 9। क्लियर। फिर अंडर द रूट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 3 9, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 8, नहीं नहीं तो 16 16, ये हो जाएगा मेरा 9, ये हो गया मेरा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा मेरा अंडर द रूट 25। सही है क्या? नहीं 26 हो जाएगा, सॉरी 26, क्योंकि ये हो जाएगा 16, ये हो गया 9, हाँ 26। तो हमारा ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 49 प्लस कितना हो गया 4 था, नहीं है 4 ही है ना, स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना 11, नहीं 13, और इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 है ना, ये हो जाएगा 62 अंडर द रूट 62, और आ जाएगा अंडर द रूट 20, कितना आ गया भाई अंडर द रूट 26, ये है ना। ऊपर आ जाएगा हमारा भाई, ये कितना है हमारा, पहले ये लिखते हैं, ऊपर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये 9, ये 32 अपॉन आ जाएगा हमारा यहाँ 62 अंडर द रूट इंटू अंडर द रूट 26, कुछ इस टाइप का आएगा, अंडर द रूट 62 इंटू अंडर द रूट 26। तो भाई हमारे पास जगह ही समाप्त हो गया है, हम आपको कहाँ बताएं। तो भाई ये हमारा फाइनली आंसर यहाँ भी आ सकता है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इंटू से ये रूट चला जाएगा हवा लगाने, और बचेगा हमारा कितना 62 इंटू इतना बचेगा ना। तो भाई इसको हम ऊपर से कटा सकते हैं, ये हमारा कट जाएगा, कटाने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। या आपका जो एंगल है वो डायरेक्टली ये आएगा, और मोड हटाएंगे, अगर प्लस में आएगा तो माइनस में, माइनस में आएगा तो प्लस में, तो हमारा फाइनली जो ये थीटा का वैल्यू ये समझो आप आ सकता है। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर हमको गिवन हो तो हम इस टाइप से रख के A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 B1 C1 का स्क्वायर A2 B2 C2 का स्क्वायर करके हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा भाई गिवन डायरेक्शन रेशियोज, ये था हमारा गिवन डायरेक्शन कोसाइन। तो आई होप आपको एंगल बिटवीन टू लाइन का 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग भाई अब नेक्स्ट की बात करेंगे। आपको से हमको क्या है गिवन, हमको इसमें क्या है, एक लाइन है, सिंपल सी बात है, एक लाइन गिवन है, और हमको क्या है एक पॉइंट गिवन। हमको लाइन के गिवन क्या है डायरेक्शन रेशियोज, गिवन क्या है डायरेक्शन रेशियो। लाइन हमको, लाइन का वैल्यू नहीं, लाइन निकालना है हमको, इसका हमको क्या है डायरेक्शन रेशियोज पता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, और हमको पॉइंट का वैल्यू पता है कि ये पॉइंट के थ्रू जा रहा है, हमको उसका निकालना है कितना, उसका इक्वेशन निकालना है समझो। तो इस टाइप में हमारा क्या हो जाएगा, गिवन हमको क्या है इसमें, गिवन दैट पॉइंट लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज, गिवन दैट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, गिवन दैट टी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 3 4 कुछ इस टाइप से, एंड पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1, पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 3 2, इस टाइप का हमारा पॉइंट। हमको फाइंड आउट करना है इसका, क्या करना है इक्वेशन, फाइंड इक्वेशंस। क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना भाई। गिवन हमको क्या है डायरेक्शन रेशियो, सिंपल है, पॉइंट्स हमारा ये रहा, फाइंड हमको क्या करना है इक्वेशन। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन का वो होता है हमारा भाई, इक्वेशन हमको ज्ञात करना है ना, इक्वेशन वो हो जाएगा हमारा x माइनस x1। ये आपको सिर्फ डाउट क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन जब हम बुक का पढ़ेंगे ना भाई तो उसमें धमाल मचेगा। x माइनस x1 अपॉन आता है हमारा a, क्लियर है। आ जाएगा हमारा y माइनस, पहले ये आप प्लस कर लो इसको, प्लस y माइनस y1 अपॉन बी प्लस z माइनस z1 अपॉन सी, कुछ इस टाइप से। ए बी सी जो है वो हमारा डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, और ये पॉइंट्स तो हमको पता ही भाई x1 y1 z1 होता है। तो हमारा फाइनली जो ये आ जाएगा हमारा x माइनस x1, x का तो वैल्यू हमको पता नहीं है तो x अपनी जगह पे है, x1 का वैल्यू हमको पता है वो है 1 अपॉन a का वैल्यू पता है वो है 1, ये हमारा फर्स्ट हो गया इक्वेशन।
सेकेंड की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा y माइनस वाई वन। तो y का वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन y1 का पता है। y1 हमारा कितना हो रहा है 3 अपॉन में b का वैल्यू कितना है 3। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हमारा हो जाएगा भाई जेड माइनस जेड वन, सॉरी जेड माइनस जेड वन। जेड का वैल्यू हमारा कितना है कुछ नहीं, जेड का हमको पता नहीं है। जेड वन का वैल्यू हमारा है 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। क्लियर। ये आपका फाइनल, या एक को कटा दे इसको कटा दे आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, या आप इसको कटा भी सकते हैं। ये आपका इससे खत्म, ये आपका इससे खत्म बच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सिंपली एक्स, या आप माइनस एक्स लिख लें, या आपका फाइनली ये भी आंसर आ सकता है। तो इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपका डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट्स गिवन हो तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। अब हमारा सेकेंड जो बात करने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ पासिंग, लाइन पासिंग। लाइन कितना पासिंग 2 पॉइंट से हमारा लाइन पास हो रहा है, तो उस इक्वेशन में हम उसका फॉर्म कैसे निकालें, उसका सोल्यूशन कैसे करें, तो उसकी बात करते हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है लाइन पासिंग स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई लाइन है जो पास कर रहा है, एक लाइन है, ये लाइन ये एक ये पॉइंट से भी पास कर रहा है और ये पॉइंट से भी पास कर रहा है। इस सिचुएशन में इस लाइन का हमको वैल्यू सिर्फ पॉइंट की सहायता से निकालना है। इसका हमको ना डायरेक्शन रेशियोज कि किधर जा रहा है कुछ पता नहीं है। समझ में आ गया ना? तो हमको गिवन क्या होगा, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा मानो पी, पी से क्यू तक जा रहा है समझो कोई पॉइंट। जैसे सिंपल भाई पी से कोई पॉइंट जा रहा है क्यू तक, इसका हमको क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है समझो। तो पी का वैल्यू पॉइंट पी जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1 10 20। क्लियर है, क्लियर है भाई। आगे चलते हैं। पॉइंट क्यू जो हो जाएगा, पॉइंट क्यू हो जाएगा एंड क्यू ये हो जाएगा मेरा 3 4 1। हमको निकालना है इसका इक्वेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है समझो वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन, निकालना है हमको है इक्वेशन। ये होता है मेरा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। क्लियर। प्लस y माइनस वाई वन, सॉरी अपॉन y2 माइनस वाई वन। क्लियर। प्लस जेड माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। क्लियर है। इसी पे हमको रखना है पॉइंट। तो पॉइंट जो हमारा हो जाएगा भाई वो हो जाएगा x का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, x1 का वैल्यू पता है, x2 का वैल्यू पता है। x1 हमारा यहाँ पे है, x2 हमारा यहाँ पे है। क्लियर है। तो x का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, x माइनस x1 हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x2 हमारा कितना है 3 माइनस कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस। आगे चलते हैं। हमारा हो जाएगा y का वैल्यू तो पता नहीं भाई, माइनस y1 हमारा कितना है 10, फिर आ जाएगा हमारा y2 हमारा कितना है 4 माइनस 10। क्लियर। फिर आगे चलते हैं। जेड का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन z1 का वैल्यू पता है, वो है हमारा कितना 20 अपॉन में चलेंगे वो आ जाएगा हमारा z2 1 माइनस 20। क्लियर। बस आपको एक स्टेप और जाना है, आपका फाइनली आंसर आ गया है समझे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस y माइनस वाई वन अपॉन में आ जाएगा माइनस का 6 प्लस z माइनस जेड वन अपॉन में आ जाएगा माइनस का 90। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। इस टाइप से आपको अगर